हेलो स्टूडेंट्स, आज आप अध्ययन कर रहे हैं डेफिनिट इंटीग्रल निश्चित समाकल। इसमें आपकी टॉपिक है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, निश्चित समाकल के सामान्य प्रगुण। आपको प्रीवियस वीडियो में प्रॉपर्टी 4 बता चुके हैं, प्रगुण 4 हो गया है। आज आप प्रॉपर्टी 5 के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रॉपर्टी 5 क्या है? -a to a f x dx इज इक्वल टू ट्वाइस 0 to a f x dx यदि f x एक सम फलन है। अब यहाँ कह रहा है कि यदि फलन सम है तो -a to a f x dx का मान होता है ट्वाइस 0 to a f x dx। और यहाँ पे देखिए -a to a f x dx का मान क्या दिया है? 0 दिया है। और आगे लिखा है कि यदि f x एक विषम फलन है। तो सर्वप्रथम आपको हम बता रहे हैं कि सम फलन और विषम फलन होता क्या है। आपको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, यदि एक फलन है f x इज इक्वल टू cos ऑफ x। एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, f x इज इक्वल टू है cos ऑफ x। अब जो है कि यदि अब इसको देखा जाए f माइनस x, अब मैं लिख रहा हूं f माइनस x, तो यहां पर हो जाएगा cos माइनस x। और आप जानते हैं cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा। तो cos माइनस x को आप लिख सकते हैं cos ऑफ x, आपका cos ऑफ x हो जाएगा। अब देखिए यही cos ऑफ x है क्या? यही आपका क्या है? f x है। यही क्या है? आपका f x है। या इसको ऐसे लिखें f माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ x। यदि ऐसा है तो आप कहेंगे कि फलन क्या है? सम फलन है। आपका फलन क्या होगा? सम फलन होगा, इवन फंक्शन होगा। एक एग्जाम्पल और लें, एक एग्जाम्पल और लिया जाए। एक एग्जाम्पल, यदि आप लिखें f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर। मान लीजिए कोई फलन है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर है। अब क्या करिए? f माइनस x रखिए, तो क्या हो जाएगा? माइनस x का स्क्वायर। अब इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऋण भी क्या होगा? धन हो जाएगा, x स्क्वायर। x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? f ऑफ x। देखिए इक्वेशन 1 से x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? f ऑफ x लिख सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि f माइनस x बराबर क्या हुआ? f। तो यह फलन कैसा हुआ? आपका सम फलन हुआ। फलन कैसा हुआ? सम फलन, इवन फंक्शन हुआ। सम फलन में क्या होता है कि f माइनस x इज इक्वल टू f x। आपसे कोई पूछे कि सम फलन है क्या, तो आप कहिएगा कि f माइनस x इज इक्वल टू, अगर हम दिखा दें f ऑफ x, फंक्शन ऑफ x दिखा देते हैं, तो वह फलन कैसा होगा? इवन फंक्शन होगा, सम फलन होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी 5 में क्या? -a to a f x dx इज इक्वल टू, यहाँ देखिए लिखा है 0 यदि f x एक विषम फलन है। तो विषम फलन के लिए आप याद रखिएगा, इसमें भी आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। विषम फलन में आड फंक्शन। अब इसमें क्या करिए कि f ऑफ x इज इक्वल टू लिया जाए साइन ऑफ x। आप लिखेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x। एक फलन आप ले लिए। अब जो है कि लिखिए f माइनस x, तो साइन माइनस x। और साइन माइनस थीटा बराबर आप जानते हैं माइनस साइन थीटा, माइनस साइन x। तो आपका हो जाएगा f माइनस x को आप लिख सकते हैं माइनस f x। क्यों लिखेंगे? क्योंकि साइन x का मान क्या है? यहाँ पर f x है। तो विषम फलन में याद रखिएगा, कोई आपसे कहे कि विषम फलन होता क्या है, तो आप कहिएगा f माइनस x बराबर
यदि हम दिखा दें माइनस एफ एक्स, एफ माइनस एक्स बराबर आप दिखा दें माइनस एफ एक्स, तो इसको कहेंगे क्या, विषम फलन। क्या हो जाएगा, विषम फलन। और एक उदाहरण लीजिए, और एक एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल एक और मैं ले रहा हूं। एग्जाम्पल एफ यक्स बराबर आप लिखेंगे यक्स क्यूब, यक्स का घात 3। अब जो है कि आप लिखिए एफ माइनस यक्स, तो क्या हो जाएगा, माइनस यक्स टू द पावर 3, और इसका पावर 8 है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस यक्स क्यूब। एफ माइनस यक्स को आप लिख सकते हैं माइनस एफ एक्स। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि यक्स क्यूब का मान क्या है आपका, एफ एक्स है। यक्स क्यूब का मान क्या है, एफ एक्स है। तो विषम फलन में याद रखिएगा, विषम फलन में एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, तो वह फलन कैसा होगा, विषम फलन होगा। और सम फलन कब होगा, यदि एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, तो हम कहेंगे क्या होगा, इवन फंक्शन। आपको नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉपर्टी 5 को सिद्ध किया जाएगा। माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स का मान होता है ट्वाइस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। यह कब होगा, ट्वाइस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, यदि एफ एक्स एक सम फलन है। माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स का मान 0 कब होगा, उसके लिए कंडीशन क्या है, यदि एफ एक्स एक क्या है, विषम फलन है। तो इस प्रॉपर्टी 5 में यदि मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करता तो आपको समझ में नहीं आता है क्या सम फलन होता है, क्या विषम फलन होता है। तो इसको सिद्ध करने के पहले आपको पता होना चाहिए कि सम फलन है क्या और विषम फलन है क्या। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टी 5 को हम सिद्ध करने का प्रयास करेंगे।